अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फास्ट लर्न। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें माइंड में पता होनी चाहिए। आप लोगों ने 9th क्लास में पहले चैप्टर में मैटर की क्लासिफिकेशन तो पढ़ी होगी। व्हाट इज़ अ मैटर? मैटर क्या होता है? Anything that has mass and occupies space is called matter. अब जो मैटर होता है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया होता है इनटू टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं सब्सटेंस और दूसरे को हम कहते हैं मिक्सचर। अब सब्सटेंस क्या होता है? द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास टाइप होती है प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स्ड होता है, यानी उसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स्ड होती है। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास है एलिमेंट्स और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हमने फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास होते हैं एटॉमिक एलिमेंट्स और एक हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स को भी इसी तरह दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है हमने। एक हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और एक हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आपने एक बात याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों कि एटॉमिक एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कहलाता है एटम, और आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? फार्मूला यूनिट। और मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है मॉलिक्यूल। तो हमारे यहाँ पर जो काम की चीज़ है वो क्या है? यस, वो है मॉलिक्यूलर एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स दी गई हैं। ऑक्सीजन, O2। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आपको मैं देता हूँ। इसमें हमारे पास आ जाता है H2, Cl2, O2, Br2 वगैरह वगैरह। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स गिवन है? एक आपके सामने गिवन है वाटर, और बाकी एग्जांपल्स क्या हैं? वो हमारे पास हैं CO2 और ग्लूकोज वगैरह वगैरह। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नोबल गैसेस के एटम्स को आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस, हम बिल्कुल नोबल गैसेस के एटम्स को मॉलिक्यूल कह सकते हैं। व्हाई? क्योंकि नोबल गैसेस के एटम्स स्टेबल होते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम नोबल गैसेस के एटम्स को मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते, और वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन बना कर एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल होने की वजह से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आ जाती है, दैट इज एटॉमिसिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अब एटॉमिसिटी होती क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। पहली बात कि ये मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एटॉमिसिटी किसे कहते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद को उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यह आपके पास एक टेबल दिया गया है जिसमें एक साइड पर सब्सटेंस, साथ में मॉलिक्यूल और साथ में उनकी एटॉमिसिटी बताई गई है। वाटर का एक मॉलिक्यूल आपके सामने है H2O। उसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? वाटर के अंदर 3 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वाटर की एटॉमिसिटी क्या हुई?
यस 3। इसी तरह बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूल C6H6, तो इसमें कितने एटम्स हुए टोटल? 12, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 12। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 24। और हाइड्रोजन गैस H2, इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हमने मॉलिक्यूल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर, नंबर 2 नेचर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर, और नंबर 3 साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद पर। तो पहली टाइप को हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर। और नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर हमारी बुक में सिर्फ 2 टाइप्स का जिक्र किया गया है। नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की पहली टाइप हमारे पास आ जाती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि नोबल गैसेस का एटम ही मॉलिक्यूल कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी जो टाइप हमारी बुक में बताई गई है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी अगर एक मॉलिक्यूल मोर देन 1 एटम से मिलकर बना हो तो उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स मौजूद हैं, तो इसे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। वाटर, वाटर को भी हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें भी 3 एटम्स मौजूद हैं। क्लोरीन, इसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें 2 एटम्स मौजूद हैं। और ग्लूकोज, इसे हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं, मैनी एटम्स मौजूद हैं। यानी कि डाई एटॉमिक और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की फर्दर टाइप्स हैं। हमारे पास दूसरा जो ग्रुप है जिसकी बुनियाद पर हमने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया हुआ है वो है नेचर ऑफ एटम्स, के एटम्स की नेचर कैसी होगी उसमें। इसकी बुनियाद पर मॉलिक्यूल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम इसे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद हों या विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मिसाल के तौर पर क्लोरीन गैस P4, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें चारों एटम्स फास्फोरस के ही होंगे। इसी तरह S8 एंड ओजोन O3 एक्सेट्रा। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम इसे हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड एंड ग्लूकोज वगैरह। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो ग्रुप है जिसकी बुनियाद पर हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है छोटा मॉलिक्यूल, छोटे साइज का मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल विच आर स्मॉल इन साइज। अब साइज छोटा होगा तो जाहिर सी बात है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम ही होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाता है H2CO2, वाटर एंड सुक्रोज वगैरह। हाइड्रोजन का मैस हमारे पास होता है 2 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मैस हमारे पास कितना होता है? यस 44 AMU। और वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस 18 AMU और सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल का मैस 342 AMU।
यानी कि आपने याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल का मास 10,000 AMU से कम है तो आप उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, और अगर 10,000 AMU से ज़्यादा है तो आप उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल विच आर लार्ज इन साइज। अब जाहिर है अगर साइज बड़ा होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाता है डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, क्लोरोफिल एंड पॉलीमर्स वगैरह। इनका साइज 10,000 AMU से कहीं ज़्यादा होता है। अब आपने कुछ बातें याद रखनी है हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अभी आप पीछे मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ कर रहे हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, जिसका साइज 10,000 AMU से ज़्यादा हो। दूसरी बात, ये एक ब्लड प्रोटीन है। यहाँ दो बातें हैं कि ये ब्लड में पाई जाती है, और दूसरी बात ये प्रोटीन है। जो बायो वाले बच्चे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वो सेकंड चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे बायो के कि हीमोग्लोबिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रखता है, और ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये सिर्फ बायो वाले बच्चों के लिए कुछ बातें थी, वो ये बायोलॉजी के चैप्टर 2 में जाकर पढ़ लेंगे। तीसरी बात, आप लोगों ने याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करता है। जब आप एयर इनहेल करके अपने लंग्स में लेके जाते हैं तो वहाँ पर एल्वियोलाई पर जो कैपिलरीज का नेटवर्क सराउंड होता है, उसमें जब ब्लड आता है तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है इनटू द ब्लड, और वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। और वो जब गुजरती जाती है ब्लड के साथ साथ तो वो ब्लड के रास्ते में जो जो सेल्स आते हैं उन्हें ऑक्सीजन देती जाती है। इस तरह ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करती है। हीमोग्लोबिन में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साथ में एक मेटल जो कि आयरन है। ये MCQ में अक्सर पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में जो मेटल एटम पाया जाता है वो आयरन का एटम है। ये MCQ आपने याद कर लेना है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है जो कि आयरन है। इसके बाद हमारे पास इसकी एटॉमिसिटी बताई गई है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ये 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद आप लोगों ने एक ये ज़रूरी बात याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का मास हाइड्रोजन के 68,000 एटम्स के मास के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आ गई है और लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।